नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुसुम खिंडारकर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय नवीन महाविद्यालय गुढ़ियारी। आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रही हूँ पूर्ति के नियम एवं पूर्ति के लोच। सबसे पहले हम पूर्ति को समझ लेंगे। अर्थशास्त्र में पूर्ति शब्द का अर्थ किसी वस्तु की उस मात्रा से लगाया जाता है जिसे कोई विक्रेता एक निश्चित समय तथा एक निश्चित कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार होता है। यहाँ पर हम पूर्ति व स्टॉक के अंतर को भी स्पष्ट कर देंगे। स्टॉक का अभिप्राय वस्तु की मात्रा से है, जबकि पूर्ति स्टॉक का वह भाग है जिसे विक्रेता एक निश्चित समय और एक निश्चित मूल्य में बेचने के तैयार होता है। पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम मांग के नियम के विपरीत है। पूर्ति और कीमत के बीच में धनात्मक संबंध होता है, जबकि मांग व कीमत के बीच में ऋणात्मक संबंध होता है। जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की पूर्ति को बढ़ जाता है और वस्तु की कीमत में कमी होने पर विक्रेता द्वारा उस वस्तु की पूर्ति को घटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से पूर्ति और कीमत के बीच में धनात्मक संबंध होता है। वाटसन के अनुसार पूर्ति का नियम बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर एक वस्तु की पूर्ति उसकी कीमत बढ़ने से बढ़ जाती है और कीमत घटने से घट जाती है। पूर्ति का नियम कुछ मान्यताओं पर आधारित है, तो हम यहाँ पर देखेंगे पूर्ति का नियम की मान्यताएं। सबसे पहला है संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा है उत्पत्ति के साधन, जैसे कि श्रम, पूंजी, साहस, संगठन जो उस वस्तु को बनाने में लगाया जाता है की कीमत स्थिर रहता है। तीसरा है उत्पादन की तकनीकी में कोई सुधार नहीं होता है, अर्थात उत्पादन की तकनीकी को स्थिर मानकर चलते हैं। चौथा है क्रेताओं व विक्रेताओं की आय परिवर्तित है। पांचवा उत्पादन का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है और क्रेताओं व विक्रेताओं की रुचि व पसंदगी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार पूर्ति का नियम इन मान्यताओं पर आधारित है। पूर्ति के नियम को हम तालिका के द्वारा भी स्पष्ट करेंगे। एक ओर प्रति इकाई कीमत और दूसरी ओर वस्तु की पूर्ति की मात्रा। वस्तु की प्रति इकाई कीमत 1, 2, 3, 4, 5 वृद्धि होती है, वैसे ही वस्तु की पूर्ति की मात्रा 10, 15, 20, 25, 30 में भी वृद्धि होता है। इस प्रकार ऊंची कीमत से अधिक पूर्ति होता है। अधिक पूर्ति का कारण विक्रेताओं का लाभ है और कीमत कम होने पर पूर्ति कम होती है, क्योंकि विक्रेता को कम लाभ होता है और हानि होने पर पूर्ति कम कर देता है। पूर्ति के लोच के प्रकार। पूर्ति का लोच जिस प्रकार से वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु की पूर्ति में भी वृद्धि होती है, लेकिन यह वृद्धि की दर कितना होता है, वैसे ही वस्तु की कीमत में कमी होने पर वस्तु की पूर्ति में भी कमी होता है, लेकिन यह अनुपात की दर किस अनुपात में रहता है, तो यह प्रतिशत परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए हम पूर्ति की लोच का अध्ययन करते हैं। पूर्ति की लोच प्रोफेसर लिप्स के अनुसार पूर्ति में हुए परिवर्तन प्रतिशत परिवर्तन का कीमत में हुए प्रतिशत परिवर्तन से विभाजन करके प्राप्त करते हैं। पूर्ति का लोच पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। पूर्ति के लोच के प्रकार। पूर्ति के लोच 5 प्रकार का होता है। पहला है पूर्णतया लोचदार पूर्ति। दूसरा है अत्यधिक लोचदार पूर्ति की लोच।
तीसरा है इकाई के बराबर पूर्ति की लोच। चौथा है बेलोच पूर्ति की लोच। पांचवा है पूर्णतया बेलोच पूर्ति की लोच। अब हम इस पूर्ति के लोच को और अधिक स्पष्ट रूप में, विस्तृत रूप में देखेंगे। पहला जो पूर्णतया लोचदार पूर्ति की लोच। जब किसी वस्तु की कीमत में सूक्ष्म या किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होने पर भी वस्तु की मात्रा में अत्यधिक परिवर्तन होता है तो हम इसे पूर्णतया लोचदार पूर्ति लोच कहते हैं। रेखा चित्र को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि कीमत में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने पर भी वस्तु की मात्रा में कमी या वृद्धि हो रही है। दूसरा है अत्यधिक लोचदार पूर्ति की लोच। जब किसी वस्तु की कीमत में होने पर उस वस्तु की पूर्ति में अत्यधिक परिवर्तन होता है या जिस अनुपात में वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है उससे अधिक अनुपात में वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन होता है तो उसे अत्यधिक लोचदार पूर्ति की लोच कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब वस्तु की कीमत में 10% की कमी या वृद्धि हो रही है तो वस्तु की मात्रा व पूर्ति में 20% की कमी या वृद्धि होती है तो हम इसे अत्यधिक लोचदार पूर्ति की लोच कहते हैं। रेखा चित्र के माध्यम से भी स्पष्ट है। तीसरा है इकाई के बराबर पूर्ति की लोच। जिस अनुपात में वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है ठीक उसी अनुपात में वस्तु की पूर्ति या मात्रा में परिवर्तन होता है तो हम उसे इकाई के बराबर पूर्ति की लोच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वस्तु की कीमत में 10% की कमी या वृद्धि होने से वस्तु की मात्रा में भी 10% की कमी या वृद्धि होती है तो यह इकाई के बराबर पूर्ति की लोच कहा जाता है। रेखा चित्र के द्वारा भी इसको दिखाया गया है। चौथा है बेलोच पूर्ति की लोच। जिस अनुपात में वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है उससे कम अनुपात में वस्तु की मात्रा व पूर्ति में परिवर्तन होता है तो इसे बेलोच पूर्ति की लोच कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वस्तु की कीमत में 20% की कमी या वृद्धि से वस्तु की मात्रा में केवल 10% की कमी या वृद्धि होती है तो यह बेलोच पूर्ति की लोच कहा जाता है। यह रेखा चित्र पर यहाँ हम रेखा चित्र के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं। पांचवा है पूर्णतया बेलोच पूर्ति की लोच। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव उसके मात्रा पर नहीं पड़ता तो हम इसे पूर्णतया बेलोच पूर्ति की लोच कहते हैं। अर्थात वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होने के बावजूद उसकी मात्रा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसे पूर्णतया बेलोच पूर्ति की लोच कहा जाता है। रेखा चित्र के द्वारा भी इसका हम स्पष्टीकरण किए हैं। तो ये था पूर्ति के लोच के प्रकार जो कीमत में परिवर्तन पर रहता किस प्रकार से रहता है। पूर्ति की लोच कुछ तत्वों से प्रभावित होता है। वह है वस्तु का स्वभाव, उत्पादन का लागत, तीसरा समय, चौथा बाजार की उपलब्धि और पांचवा उत्पादन की तकनीकी। तो इस प्रकार से ये था पूर्ति का लोच। धन्यवाद।